Today I am going to make a fun, a speaking fun. छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या है ये, लेकिन समस्या है नहीं। जब इसको एक फन के रूप में लें तो कुछ समस्या नहीं है। हमको ये देखना है कि बोलें तो कैसे बोलें, क्यों बोलें, कहाँ बोलें, इतना यदि दिमाग में रखेंगे तब नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अपने आप में पहला ध्यान रखें आत्मविश्वास कि हम बोल सकेंगे, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। ये यदि दिमाग में आ गया, यू कैन स्पीक फ्रीक्वेंटली। आत्मविश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी विषय पर में किसी दूसरे को आप नहीं बता सकते हैं, कन्विंस नहीं कर सकते हैं। तो किसी बात को कन्विंस करने के लिए हम में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। दूसरे पॉइंट पर ध्यान रखिए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। हमको ये दिमाग में होना चाहिए कि हमको किसी भी सूरत से अंग्रेजी ही बोलना है। जब तक हम हिंदी बोलते थे, अब हमको इंग्लिश स्पीकिंग को कमांड करके रखना है, इंग्लिश ही बोलना है। ये अपने आप में यदि डिटरमाइंड हो गए कि आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो यू कैन स्पीक। अगर आज बोले या कल फिर फुस, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और डिटर्मिनेशन होता है सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस से। दो बात, इसको पॉइंट को नोट करके रखिए। इसके बाद होता है, अगर हम बोलना शुरू करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन के आधार पर, तो सबसे पहले हम क्या ध्यान दें? सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है लिसनिंग, सुनना। अब ये गौर कीजिए कि कोई जब बच्चा जन्म लेता है तब वो सीखता तो नहीं है, ओ कैसे कहते हैं, पो कैसे कहते, तो सीखता तो नहीं है। हम नहीं सिखाते हैं, किसी बच्चे को नहीं सिखाया गया आज तक, लेकिन फिर भी वो बोलता है या नहीं। मैं रोटी खाऊंगा, मुझे रोटी चाहिए। रोटी शब्द कहाँ से आया उसको? तो किसी के मुंह से, माँ के, बाप से, परिवार में जितने व्यक्ति हैं उसके मुंह से जो सुना वही बोलता है बच्चा। इस बात को हमको दिमाग में रखना है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आज जो नहीं पढ़े लिखे हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन आज अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने जीवन यापन करने में कुछ बोलते हैं कि नहीं? अगर बोलते हैं तो कहाँ से आया उनके दिमाग में ये शब्द? तो सुन करके। ठीक इसी पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हम अगर किसी बात को सुनते हैं तो हमें उसके रिवाइज करने की ज़रूरत है जो हम सुन लिए। जैसे बच्चे के, हमारा छोटा सा एक बच्चा है, कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, पोता, वो अचानक रास्ते पर चलते घूमते घूमते कहता है, बाबा मेरा ये शैडो देखो। हम लोग कहाँ से आश्चर्य में पड़ गए, रे शैडो शब्द कहाँ से आ गया उसके दिमाग में? शैडो कभी ही अपने मोबाइल पर, आजकल बच्चे तो देखते ही हैं, उसमें उसको शैडो शब्द दिखाई सुना और शैडो बोल दिया। वो हम आश्चर्य में चकित हो गए। तो यदि एक बच्चा किसी शब्द को सुन करके रिवाइज कर सकता है, दूसरे टाइम में बोल सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं? हम लोग स्कूल जाते हैं, वर्ड जानते हैं, सीखते हैं, कैसे लिखते हैं वो भी जानते हैं, फिर व्हाई टू हेसिटेट? घबराना तब क्या है? बच्चा कहाँ घबराया, सीधे बोल दिया, बाबा ये मेरा शैडो है, मेरा शैडो। बड़ा देखो शैडो शब्द कहाँ से आ गया उसको। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड वो निकालता है मुँह से। मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ये कहाँ से आया? लिखा तो नहीं, लेकिन सुना तो बार बार बोला। बार बार बोलते बच्चे को देखे होंगे आप कहीं सिखा दे, कोई आए तो बोलना गुड मॉर्निंग, तो बच्चा क्या करेगा? आप गौर कीजिएगा, खेलते रहे, दीवार पर कह रहे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऐसे करते रहेगा। दैट मीन्स रिवाइज करता है वो। और गुड मॉर्निंग सीख लिया। अब जो आएगा कोई, उस समय में आप थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, बच्चा क्या गुड मॉर्निंग अंकल, अगर बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? लिसनिंग। तो हम भी
यदि किसी जगह कोई बात सुनते हैं या के मोबाइल से या कंप्यूटर से या किसी परिवार के माँ बाप भाई बहन किसी से या दोस्त से, तो उस शब्द को, उस मैटर को हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है। हाँ, याद कैसे रहेगा? बार बार हमको रिवाइज करना है। जब हम कहीं अकेले रहते हैं तो उसी बात को देखिए कि आज हमने क्या अपने साथी के साथ, मम्मी के साथ, फादर के साथ क्या शब्द बोला था, याद कीजिए और उसको दोहरा लीजिए। अपने के साथ अपने ही बोलने वाला, अपने ही सुनने वाला, उसको रिवाइज कर लीजिए, निश्चित रूप से वो आ जाएगा। लिसनिंग परफेक्ट है, लिसनिंग हमको होना ही चाहिए, लिसनिंग को रिवाइज रिपीट करने की जरूरत है। ये चौथा पॉइंट हुआ, लिसनिंग और रिपीट। अब रिपीट तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है। एटमॉस्फेयर कैसे? हम जहाँ हैं वहाँ हमारे परिवार में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, मान लीजिए, तो जहाँ कहीं कोई साथी आपका इंग्लिश बोलता है या कोई अगल बगल में पड़ोसी है, उसको बोलिए कि सर हमसे जब हम मिलते हैं आपसे तो हमारा साथ इंग्लिश बोलिए, इसलिए कि आई वांट टू स्पीक इंग्लिश ओनली। हमको फ्रिक्वेंट होना चाहते हैं और आप हमको मदद कीजिए। अगर इतना बोलने में तो किसी प्रकार से कोई तो नुकसान नहीं है, इतना बोल दिए तो आपको वो भी हिम्मत भी देगा, आप खुद में आप में हिम्मत आ जाएगी और इसको हम आराम से अपने माहौल को तैयार कर सकते हैं। माहौल को तैयार करना कोई कठिन बात नहीं है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जो अगर इंग्लिश आप बोल दिए तो निश्चित रूप से जिसके साथ बोलेंगे वो भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेगा, तो उसको भी इंटरेस्ट आ जाएगा, आपका माहौल तैयार। तो इंग्लिश को बोलने के लिए 4-5 नियम की ज़रूरत है, पॉइंट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमको आत्मबल होना चाहिए, स्वावलंबी होनी चाहिए, अपने में आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा, डिटर्मिनेशन, वी हैव टू डिटरमाइन टू स्पीक इंग्लिश, हमको डिटरमाइंड होना है। आत्म संतुष्टि के बाद दृढ़ता, ऐसा नहीं कि आज हम दृढ़ कर लिया कल फुस हो गए तब फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको डिटरमाइंड होना है, किसी भी सूरत से इंग्लिश बोलना है, ये दिमाग में रख लीजिए, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। तीसरे हैं स्माइलिंग फेस। बोलते समय में यदि आपके अपने दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन ले आए तो फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा आपको। हमेशा मुस्कुराते रहना है, मुस्कुरा करके किसी से यदि आप बोलते हैं तो आपके बोलने पर वो कमेंट नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि हमको इंग्लिश को प्रैक्टिस कर रहा है। स्माइलिंग फेस। उसके बाद लिसनिंग, सुनना, इसको फिर रिपीट करना, बार बार इसको रिपीट करना, अपने आप में, अकेले में या किसी के साथ, किसी को शेयर करेंगे रिपीट करते हुए। और इसके लायक एटमॉस्फेयर तैयार करना, एटमॉस्फेयर का वातावरण, कोई बोलने वाला हमसे हो, अपने पड़ोसी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन, अपनी माँ, जो कुछ भी बोलें इंग्लिश में बोलें, तो धीरे धीरे आपका ये माहौल तैयार हो जाएगा, आपको इंग्लिश बोलने का प्लेटफॉर्म तैयार। आप मुश्किल से 1 सप्ताह में आप बोलना शुरू कर देंगे। थैंक यू।